हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, सेमेस्टर वन वाले प्यारे प्यारे बंधुओं, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे भैया सेमेस्टर फाइव का वन शॉट तो आपने ला दिया, सेमेस्टर थ्री का वन शॉट तो आपने ला दिया, लेकिन हमारा क्या। तो दोस्तों, आज से हम लोग सेमेस्टर वन का वन शॉट शुरू करने वाले हैं, जहां पे अकाउंट्स हो या ईडी हो या पीपीएम हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैं बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस में जाके फेंकूंगा, और एग्जाम के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे। ये काम मैं आज से नहीं, अपने सीनियर से पूछ लेना, बहुत सारे सालों से मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपकी अनुमति से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला जो चैप्टर है वो शुरू करने वाला हूं, जो कि आपको 10 मार्क्स इजीली आपके पॉकेट में आज मैं सिक्योर कर देने वाला हूं। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। सबसे पहले तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का पार्ट ए आएगा, और कल सुबह सुबह ही पार्ट बी भी आ जाएगा, और पार्ट बी में अपने लोग सारा का सारा प्रोविजन फॉर बैड डेट वाला चैप्टर ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर सजेशन चाहिए तो सजेशन हम लोग हर एक चैप्टर के साथ, हर एक सजेशन हर एक दिन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो काइंडली आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। ये सजेशंस, ये ब्यूटीफुल नोट्स आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। आइए, हम लोग आज से शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट की 80 प्लस की तैयारी दोस्तों। यस, अगर आप वन शॉट को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, खूबसूरत तरीके से फॉलो करते हो, अपने हाथ से सारे के सारे क्वेश्चंस एक दो बार करके प्रैक्टिस कर लेते हो, जो जो मैं करवाता हूं, तो आई कैन अश्योर यू, यू कैन गेट 80 प्लस। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप 80 प्लस ला दोगे दोस्तों। अच्छा, मैं यहां पे प्रोविजन फॉर ये बैड डेट का पार्ट ए रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आपको पार्ट बी भी चाहिए, अगर आपको कल सुबह सुबह ही पार्ट बी चाहिए, और आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे वन शॉट दिन में 3 बार आए, कि कभी इंग्लिश, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कभी अकाउंट्स, कभी ईडी, कभी पीपीएम, अगर आप चाहते हो तो 200 लाइक्स का टारगेट है बेटा जी। लाइक टारगेट है 200 लाइक। एक बार आप लाइक कर दीजिए और एक बार आप अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं पूरा का पूरा इंडस्ट्री से बेटर समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। एक एक कंसेप्ट तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ब्लड में घुस जाएंगे दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। ऐसे ही वन शॉट हमारी हिट नहीं जाती। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर वन का वन शॉट। चलिए, सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है, ये आप सबके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का कवरेज रखता है, और बच्चे लोगों को ये बहुत टफ लगता है। बच्चे लोग बोलते हैं बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत लुच्चा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। पार्ट ए में आपको कुछ बेसिक सम करवाऊंगा, और पार्ट बी में कुछ एडवांस सम करवाऊंगा, बस खत्म। वही से आपके एग्जामिनेशन में छपेंगे क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो भी सम्स मैं आज करवाने वाला हूं, उसका जो सजेशन का सीट है ना, मैंने वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। वो कहां पे अपलोड किया है बेटा? वो टेलीग्राम पे अपलोड किया। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स, आपको लिखने का भी दरकार नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स, लेकिन प्लीज लिखना, ठीक है? लिखते लिखते करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हैंड रिटन नोट्स, ये सजेशंस आप लोगों को सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा ऑटोमेटिकली क्लास के एंड के बाद। ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने सारे के सारे दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट समझने से पहले भैया आप बैड डेट को समझाइए। ये बैड डेट क्या होता है, ये आज तक हमको समझ में नहीं आई भैया। हमने 11वीं 12वीं तो कर लिया, लेकिन बैड डेट क्या होता है, यहां से ही आप शुरुआत कीजिए, बेसिक से शुरू कीजिए। आपने बोला था बेसिक टू एडवांस। तो आइए सबसे पहले अपने लोग बैड डेट को समझते हैं। ये सब नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर, तो काइंडली आप लोग ज्वाइन कर जाइए। तो बैड डेट का मतलब वो होता है कि अगर मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, अगर बेटा आप बिजनेसमैन हो और आप उधार पे गुड्स बेचते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप अगर उधार पे गुड्स बेचते हो, तो बेटा अगर आपने किसी को उधार पे गुड्स भेजा, और वो उधार का गुड्स लेके चला गया, वो पैसा ऐसा नहीं दिया, तो वो पैसा तुम्हारा क्या हुआ? बुड़ गया ना। वो पैसा तुम्हारा क्या हुआ? नुकसान हो गया ना। उसको बोलते हैं दोस्तों बैड डेट। तो बैड डेट मतलब कि वो पैसा, जो पैसा अब रिकवर नहीं हो सकता, वो चोट्टा इंसान सामान लेके चला गया, लेकिन हमको उसका पैसा नहीं दिया, उसको दोस्तों बोलते हैं बैड डेट। तो बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट आर द डेट्स विच कैनॉट बी रिकवर्ड एंड रिटन ऑफ
एज ए लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बैड डेट को अपने लोग लॉस समझते हैं। बैड डेट क्या है बेटा? लॉस है हमारा। मतलब मान लो कि तुम एक बिजनेसमैन हो। अब तुम बिजनेसमैन हो, तुम उधार में भी सामान बेचते हो। अब तुमसे कोई उधारी ले लिया, लेकिन उसका पैसा चुकाया बिना ही चला गया, भाग गया। वो इंसान उधारी लिए ले लिया तुमसे और पैसा चुकाए बिना ही भाग गया, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? उसको अपने लोग बोलेंगे दोस्तों बैड डेट। और बैड डेट को हम लोग पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं, बिकॉज वो लॉस है। अभी तक तो आपने ट्रेडिंग पीएल तो किया ही होगा फाइनल अकाउंट में, तो बैड डेट को अपने लोग कहां लिखते हैं बाबू? बैड डेट को अपने लोग पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। और बैड डेट का जर्नल एंट्री होता है दोस्तों बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। ओके सर। तो बैड डेट का मतलब समझ गए भैया कि अगर आप उधार पे सामान बेचते हो और अगर आपने उधार पे किसी को सामान बेचा और वो सामान लेके चला गया, लेकिन पैसा नहीं दिया, वो मेरे को पैसा नहीं दिया, बिना पैसे दिए ही भाग गया, तो उसको बोलते हैं, वो सब सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं बैड डेट। वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। वो मेरा लॉस हो गया बेटा, वो मेरा लॉस हो गया। मैंने ट्रस्ट किया, मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा और वो सामान लेके भाग गया, वो मेरे को पैसा नहीं लौटाया, उसको मैं बोलता हूं दोस्तों बैड डेट। अब रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या होता है भैया? रिकवरी ऑफ बैड डेट, मान लीजिए कि आपने ये अज्यूम कर लिया था कि वो इंसान पैसा लेके भाग गया, वो इंसान आपका सामान लेके भाग गया जिसको आपने सामान बेचा। अचानक से 6 महीना बाद आया वो और बोला कि साहब जी, हम आपसे सामान लिए थे उधार में, उसका पैसा देने आए हैं, हम उसका पैसा चुकाने आए हैं। जब वो बैड डेट वाला इंसान आपको पैसा चुका दे फाइनली, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों रिकवरी ऑफ बैड डेट। जब आपको बैड डेट का पैसा मिल जाए, जो कि नुकसान हो चुका था, आपने उधार पे बेचा, वो लेके भाग गया पैसा, लेकिन पता नहीं उसको कहां से सद्बुद्धि आई। प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग वत्संग सुनता होगा वो। कहां से सद्बुद्धि आई कि वो 6 महीने बाद वापस से आया और बोला ये लो साहब आपके पैसे। आपने जो 6 महीने पहले जो हमको उधार पे गुड्स बेचा था, उसके पैसे मैं आज दे रहा हूं। मतलब मैं तो भाई साहब समझ लिया था उसको बैड डेट, लेकिन वो पैसा दे दिया मेरे को। रिकवरी ऑफ बैड डेट उसी को बोलते हैं। एनी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट इज रिकवर्ड इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ बैड डेट। कि कोई भी पहले का बैड डेट है, वो अचानक से अपना पैसा को चुका दे, उसको बोलते हैं क्या? रिकवरी ऑफ बैड डेट। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होता है भैया? रिकवरी ऑफ बैड डेट का जनरल एंट्री होता है, सबसे पहले तो लिखते हैं कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। मतलब कैश मिला, कैश मिला, अगर कैश आता है, कैश मिलता है तो डेबिट में लिखते हैं कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। सर क्या जनरल एंट्री आएगा? नहीं, आपको लेजर से मतलब है, वो मैं सिखा दूंगा दोस्तों। बस 5 मिनट रुके, 5 मिनट जस्ट पेशेंस रखिए दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग को सब सिखा दूंगा, सब सिखा दूंगा, मक्खन बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता है बैड डेट रिकवरी का? तो जब पैसा आया, जब बैड डेट का इनकम आपका रिकवर हो गया, तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ओके। और जब उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बैड डेट रिकवरी का जो इनकम है ना, उसको अपने लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो इनकम है ना आपका। आप एक बात बताओ, आप आपने बैड डेट को एज ए लॉस ट्रीट कर दिया था, पीएल के डेबिट साइड में लिख दिया था, लेकिन वो बैड डेट रिकवर हो गया बेटा, वो बैड डेट रिकवर हो गया, तो वो तो आपका इनकम है ना। तो इनकम को कहां पे ट्रीट करोगे? इनकम को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा भाई साहब। तो इसीलिए सबसे पहले आप बैड डेट रिकवर को रिसीव करते हो। रिसीव किए, यहां पे देखिए रिसीविंग का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। वो बैड डेट वाला से कैश मिला आपको पहले, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ये पहले आपने रिसीव किया और रिसीव करते ही पीएल में ट्रांसफर कर दिया, रिसीव करते ही पीएल में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज इट इज माई इनकम, बिकॉज बैड डेट रिकवरी इज ए टाइप ऑफ इनकम। अब देखो ना, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और इनकम को कहां पे लिखते हैं? पीएल के क्रेडिट साइड में, पीएल के क्रेडिट साइड में। तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। अब आप बोलोगे भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? सर आप ये सब तो बेसिक बेसिक चीज समझा दिए कि बैड डेट क्या होता है, रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या होता है। सर जी अब ये बताइए कि प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है। सुनिए, एक रोहन नाम का व्यक्ति था। क्या सर? एक रोहन नाम का व्यक्ति था, वो प्रीवियसली मेरे से बहुत सारा कुछ सामान लेके गया है। मान लो कि प्रीवियसली वो मेरे से 10,000 का सामान लेके गया है और प्रीवियसली वो मेरे को ठग चुका है। ठीक है।
अब की बार जो वो 20,000 का सामान लेके जाएगा तो मुझे आभास हो जाएगा कि ये बंदा तो पैसा देने वाला नहीं है, इसकी शक्ल देख के लगता है ये पैसा देने वाला नहीं है। रोहन जो व्यक्ति था वो प्रीवियसली 10,000 का मेरे को चूना लगा चुका था, लेकिन अब जो ये 20,000 रुपए का सामान लेके जाएगा उधार पे, तो मैं उधार पे तो दे दूंगा रिश्ते नाते के लिए, उधार पे तो मैं दे दूंगा रिश्ते नाते के लिए, लेकिन वो बंदा मेरे को शकल से ठीक नहीं लगता, लॉटरीबाज बंदा लगता है। लॉटरी मतलब कि मतलब कि चोर जैसा लगता है वो बंदा मेरे को। मेरे को शक हो गया रोहन पे कि पिछली बार मेरे को ये 10,000 दिया नहीं था, इस बार भी 20,000 का उधारी लेके गया है, तो 20,000 का उधारी तो ये देने से रहा, इसका शकल देख के तो लगता नहीं है कि ये देगा। मेरे को डाउट हो गया, मेरे को जो डाउट हो गया ना, तो मैं थोड़े 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 करके पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया कि रोहन तो मेरे को पैसे देने से रहा, ये जो 20,000 का सामान लेके गया है वो तो मेरा बुड़ गया पैसा, इसकी शक्ल देख के ही लगता है। लॉस हुआ नहीं है, बैड डेट हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को इसका शकल देख के डाउट हो गया कि ये जो 20,000 का सामान लेके गया, इसका शकल देख के लगता है ये भी मेरे को चूना ही लगाएगा। तो इसके लिए ना मैं प्रोविजन बनाने लगा। प्रोविजन का मतलब थोड़ा 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 करके जमा करने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करने लगा कि अगर ये 20,000 का नुकसान मेरा करेगा तो उतना बड़ा इंपैक्ट मेरे को नहीं पड़ेगा। अभी से मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रोविजन बनाता हूं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब वो डेट, वो उधार जहां पे तुमको डाउट लग रहा है कि ये बंदा देगा कि नहीं देगा, शकल से ही चोर लग रहा है ये बंदा, शकल से ही चोर चमार जैसा लग रहा है ये बंदा, पैसा देगा भी कि नहीं देगा, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोविजन फॉर डाउट, मतलब कि डाउटफुल डेट उसको बोलते हैं। तो अगर तुमको डाउट हो गया तो अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है कि प्रोविजन बनाओ। ये जो 20,000 है धीरे 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 करके तुम सेव करो, प्रोविजन बनाओ इसका, इसको एज ए लॉस ट्रीट कर लो। बिकॉज तुमको अगर डाउट हो गया तो तुम लॉस ट्रीट कर लो पहले ही, कि बाद में जो नुकसान होगा उसका बड़ा इंपैक्ट तुमको नहीं पड़ेगा, तुम सेव करके रखे होगे उतना पैसा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड फॉर दीज डेटर हुज रिकवरी इज अनसर्टेन। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब वो अमाउंट्स होते हैं जो उन डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, उन डेटर्स के लिए सेव किए जाते हैं, रोहन जैसे डेटर्स के लिए, कि जो शक्ल से ही फ्रॉड लगता है। हमको लगा कि रोहन हमको 20,000 रुपया देगा ही नहीं, है तो शक्ल से ही फ्रॉड लगता है, ये तो भाई साहब हमको 20,000 रुपया देगा नहीं, ये भी बैड डेट हो सकता है। मेरे को लगा, हो हुआ नहीं बैड डेट। लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि रोहन आएगा मेरे को पैसा पैसा दे देगा, हुआ नहीं है बैड डेट पक्का वाला। मेरे को शक्ल से लगा कि वो चोर है। आपको काइंडली समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार काइंडली कमेंट कर दीजिए, आपके भैया को भी जानने की इच्छा होती है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये लेजर स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब कि जो उधार पे तुम लोगों को डाउट लग रहा है, जिस इंसान पे तुम लोगों को डाउट लग रहा है, उसके नाम का एक प्रोविजन क्रिएट कर दो। और जितना का तुम उधार दियो, मतलब मान लो 20,000 का उधार दियो, तो थोड़ा 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 करके पैसा जमाना स्टार्ट कर दो। क्या पता वो 20,000 रुपया बुड़ा दे, बैड डेट बन जाए। आज तो बेटा डाउटफुल डेट है, कल को क्या पता वो बैड डेट बन जाए। इसीलिए आज से ही जमा करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए अब अपने लोग लेजर समझते हैं। आपको इसके क्वेश्चन में, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, आपको लेजर्स ही बनाने हैं और बहुत वाहियात इजी है। इजी है, लेजर कुछ भी नहीं है। अब आपको लेजर हम समझाते हैं। आपको कुल मिला के हम यहाँ पे 5 लेजर सिखाएंगे और पांचों के पांचों लेजर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके जो क्वेश्चंस आ गए तो आप दूध भात बोल के सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए सॉल्व करते हैं। एक बार देखते हैं कि लेजर किस तरीके से बनता है, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे अपने लोग। सम जब सॉल्व करेंगे ना तब आप ही बोलोगे भैया कितना इजी सम करवा रहे हो आप। आइए जरा देखिए। सबसे पहले लेजर नंबर 1 की बातें करते हैं और लेजर नंबर 1 में हम लोग ने बैड डेट अकाउंट बनाए हैं। बैड डेट अकाउंट भैया किस तरीके से बनाया जाता है, ये बताइए भैया। बैड डेट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और उसका क्या लॉजिक है? सबसे पहले अपने मन में सोचो कि बैड डेट पीएल के किस साइड आता है, डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। आप अपने मन में सोचो कि पीएल अकाउंट तुमने बनाया है और बैड डेट पीएल के किस साइड आता है, डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड? भैया डेबिट साइड आता है।
ये जो बैड डेट है ये कहाँ आता है? डेबिट साइड आता है। आप जो पीएल अकाउंट बनाते थे तो बैड डेट कहाँ पे आता था बेटा? भैया डेबिट साइड में आता था। तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना, क्या लिखना इसका? इसका डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखना, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब बैड डेट भी दो टाइप का होता है, बैड डेट भी, अब बैड डेट को भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो आप देखोगे बैलेंस शीट में बैड डेट रहता है, बैलेंस शीट के अंदर, एक तो आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर रहता है, एक आप देखोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्दर बैड डेट रहता है, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट रहता है, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस शीट वाला बैड डेट है उसको लिखना टू बैलेंस बीडी। और बैड डेट कहां पे बैठता है? पीएल अकाउंट के, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बैठता है, इसीलिए यहां पे टू बैलेंस बीडी बोल के लिख देना। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो बैड डेट रहता है वो तुम यहां पे लिखेगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी फाइनल अकाउंट्स का सम कभी देखा है कि बैलेंस शीट के भीतर देखेगा कि एक बैड डेट रहता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बैड डेट रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बैड डेट रहता है जिसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट को सन्ड्री डेटर्स के नाम से लिख देना, ठीक है। अगर कोई फर्दर बैड डेट है तो बेटा उसको सन्ड्री डेटर्स के नाम से लिख देना, टू सन्ड्री डेटर्स स्लैश में फर्दर बैड डेट, ठीक है। और इसको क्लोज करना बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। इसको क्लोज, क्लोज किससे करना है? इस वाले अकाउंट को, इस वाले पूरे अकाउंट को क्लोज किससे करना है? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। यहां प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बस बैड डेट अकाउंट इतना ही है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि बैड डेट कहां पे बैठता है। बैड डेट बेटा पीएल के डेबिट साइड में बैठता है, तो यहां पे डेबिट साइड में अपने लोग लिख दिए टू बैलेंस बीडी। अब बैड डेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं, एक फर्दर वाला बैड डेट भी होता है सर। तो फर्दर वाला बैड डेट भी तो बैठेगा, तो फर्दर जो बैड डेट रहेगा, फर्दर बैड डेट जो रहेगा उसको लिखना टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स, इस ऐसे करके लिखना और स्लैश मार के लिखना फर्दर बैड डेट, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है कहां पे ट्रांसफर करेगा? पीबीडी अकाउंट में। पीबीडी का मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। हाँ ट्रांसफर करेगा पीबीडी अकाउंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में। गाइज आपको अगर समझ में आ रहा है तो काइंडली एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब जाके पार्ट बी आएगा। पार्ट बी तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अभी 5 मिनट रुको ना, कितना अच्छे से सम्स बनवाता हूं मैं तुमसे। तो जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो पीबीडी में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं आप सबको सिखाऊंगा दोस्तों लेजर नंबर 2। क्या बाबू? लेजर नंबर 2। एक बार कमेंट करके बताओ दो कि कैसा पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं ना? अच्छा पढ़ा रहा हूं ना भाई? ठीक है। अब लेजर नंबर 2 की बातें करते हैं बेटा, लेजर नंबर 2 की बातें। सर हम तो अपने बाबू की बात करते हैं। अरे बाबू इधर बात करो तुम। अब लेजर नंबर 2 की बात करते हैं, वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर आपने बैड डेट तो सिखा दिया किस तरीके से बनाना है, कि ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और अगर फर्दर बैड डेट हुआ तो फर्दर बैड डेट को भी टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के नाम से लिखना है, और जो भी अमाउंट रहेगा भैया आपने बोला कि बाई पीबीडी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब अपने लोग क्या बनाएंगे? अब अपने लोग पीबीडी अकाउंट ही बना रहे हैं, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट किस तरीके से बनाना है वो सुनिए। तो ध्यान देना कि जब फाइनल अकाउंट्स का सम करते थे, याद करना, जब फाइनल अकाउंट्स का सम करते थे तो देखना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां पे बैठा करता था। आप एक बुक खोल के देख लो, आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक खोल के एक बार देख लो कि जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम बनाते थे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट किधर बैठा करता था, कि डेबिट में कि क्रेडिट में? वो डेबिट में बैठा करता था कि क्रेडिट में बैठा करता था? क्वेश्चन में देखना। सर हमेशा वो क्रेडिट में बैठा रहता है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ना वो हमेशा क्रेडिट में बैठा रहता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना वो क्रेडिट में होगा, बाय बैलेंस बीडी बोल के। आप देखोगे बेटा अपना कोई भी बुक में कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो क्रेडिट में बैठा रहता है उसका अमाउंट। तो इसका अमाउंट ना हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होगा, ये इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसका क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी बोल के। ओके सिंप्लीफाई, सिंपल ना? ठीक है, तो सबसे पहले तुम यहां पे बाय बैलेंस बीडी लिखना, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लिख देना। फिर देखो, फिर अगर तुमने बेटे बैड डेट के क्रेडिट साइड में लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, अगर तूने बैड डेट के क्रेडिट साइड में लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? टू बैड डेट अकाउंट।
उल्टा रिएक्शन, इनवर्स रिएक्शन लिखेगा कि नहीं? वापस सुन, अगर तू बैड डेट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? टू बैड डेट अकाउंट। तो जो भी बैड डेट रहेगा, मतलब जो भी ये वाला बैलेंस रहेगा ना, ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना, ये वाला जो बैलेंस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर देना पीबीडी में। तो इसको पीबीडी के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना, टू बैड डेट बोल के। मतलब अगर बैड डेट के क्रेडिट साइड में आप लिख रहे हो कि बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बैड डेट अकाउंट। उल्टा रिएक्शन, मतलब सीधा सा बात है भैया, ये वाला बैलेंस को यहां पे ट्रांसफर करो, ठीक है। फिर अपने लोग यहां पे निकालते हैं टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी किस तरीके से निकालेंगे भैया? इसका फॉर्मूला है बाबू। फिर अपने लोग निकालते हैं यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। आप लोग बस जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपको बहुत अच्छे से सम समझाऊंगा गाइस, बहुत अच्छे से। ऐसा सम तुमको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे बैड डेट का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर किया, मतलब ये वाला जो अमाउंट था पीवीडी का, यहाँ पे तुमने ट्रांसफर किया बैड डेट के नाम से, ओके सर। अब यहाँ पे तुम क्या निकालोगे? टू बैलेंस सीडी निकालोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाले? क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाले सर? तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने का फॉर्मूला है, देखो आपके क्वेश्चन में डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा। अब डेटर्स के अमाउंट के साथ फर्दर बैड डेट को माइनस करना, और जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको इनटू कर देना। आपके क्वेश्चन में बेटा जी डेटर्स का अमाउंट दिया रहेगा, उसके साथ माइनस करना फर्दर बैड डेट, और जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको इनटू करना। ये आपका निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस सीडी। और जो भी बैलेंसिंग फिगर हुआ, जो भी बैलेंसिंग फिगर, इसको बाई पीएल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देना, बाई पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, यहां पे बाई पीएल अकाउंट बोल के ट्रांसफर कर देना, बाई पीएल अकाउंट बोल के ट्रांसफर कर देना। सर फिर एक बार समझाइए ना प्लीज सर। जितना बार बोलोगे मेरा बच्चा, जितना बार तुम बोलोगे उतना बार समझाऊंगा। एक बार लाइक तो कर दो, शेयर तो कर दो, कमेंट तो कर दो। आपको पता नहीं ऐसे ऐसे एफर्ट में कितना लगाने वाला हूं अभी। चिंता मत करो, मैं आपको समझा रहा हूं। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट किस तरीके से बनाना है, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम देखिएगा। फाइनल अकाउंट्स का सम में आप देखिएगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है ना, वो क्रेडिट में लिखा होता है, वो क्रेडिट में लिखा होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा ना, वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस बीडी बोल के। ठीक है बेटा, बाई, ओके ओके। अब देखिए, अब ये जो अपने लोग बैड डेट के क्रेडिट साइड में बाई पीबीडी जो लिख के आए थे, तो पीबीडी के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैड डेट अकाउंट। पीबीडी के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैड डेट अकाउंट। भैया लिख दिए। अब यहां पे अपने को निकालना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी किस तरीके से निकाले भैया? तो बैलेंस सीडी निकालने का फॉर्मूला है ये, मतलब कि क्लोजिंग, मतलब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर मतलब ये बैड बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से निकाले? क्लोजिंग बैलेंस निकालने का फॉर्मूला है बेटा, इस तरीके से निकाले। आप डेटर्स का अमाउंट लीजिएगा, माइनस कीजिएगा फर्दर बैड डेट, इनटू परसेंटेज कर दीजिएगा, सीधा सा बात है। और जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचे उसको बाई पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचे उसको बाई पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, ओके। ओ होले, लेट के लेक्चर नहीं देखने का, लेट के बिल्कुल भी मत देखना, पाप लगेगा तुमको भाई, पाप। लेट के नहीं देखने का लेक्चर। अगर आपको कल के कल ही प्रोविजन फॉर बैड डेट का सेकंड वाला पार्ट चाहिए, पार्ट बी चाहिए, तो बेटा जी आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेजर नंबर 3 का बात करते हैं, लेजर नंबर 3 का बात करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आप एक बार चेक करना फाइनल अकाउंट्स का सम में, ये डिस्काउंट अलाउड कहां पे बैठा रहता है? डिस्काउंट अलाउड कहां पे बैठा रहता है फाइनल अकाउंट्स के सम? भैया डेबिट में। ये डिस्काउंट अलाउड कहां पे बैठा रहता है? डेबिट में कि क्रेडिट में? सर डेबिट में। तो इसका जो बैलेंस स्टार्ट होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का, वो डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस बीडी, सिंपल सा बात है। और इसको अपने लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको अपने लोग ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है लेजर नंबर 3, डिस्काउंट अलाउड। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस कहां है भैया? डेबिट में। और इसको ट्रांसफर कहां करेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में, ठीक है सर। अब लेजर नंबर 4, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको कैसे बनाना है सर? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कोई भी अगर प्रोविजन रहा ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका बैलेंस हमेशा फाइनल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखा रहता है, देखिएगा।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्या बाबू? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस सीडी से स्टार्ट होगा, बाई बैलेंस सीडी। ये ठीक है, ये बाई, ठीक है। फिर यहाँ का जो बैलेंस है, यहाँ का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कीजिएगा। ये जो डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में आप लिखे हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ का जो ये बैलेंस है वो यहाँ पे ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। अगर तूने डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में लिखा है बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेगा? बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब ये वाला जो बैलेंस है उसको यहाँ ट्रांसफर कर देना, सीधा सा बात है, सीधा सा बात मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सर, कर देंगे, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? किसका? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है बाबू, अरे बाबू ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, अपने को क्लोजिंग बैलेंस यहां पर भी निकालना है, बिल्कुल इसके तरह जैसे इसमें निकाले थे फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग बैलेंस, यहां पर भी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से निकाले सर? इसका क्लोजिंग बैलेंस का भी फॉर्मूला है, ये देखिए लिखा हुआ है डीआरएस। मतलब डीआरएस का मतलब कि डेटर्स। सबसे पहले आप लोग डेटर्स लीजिएगा, फर्दर बैड डेट को लेस कीजिएगा उसके साथ, और पीबीडी को लेस कीजिएगा उसके साथ, ठीक है, और परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको हम क्या बोले कि डेटर्स लीजिएगा, फर्दर बैड डेट को लेस कर दीजिएगा, पीबीडी को लेस कर दीजिएगा, और परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, बस हो जाएगा, बस बात खत्म। अब भैया बताइए बैड डेट रिकवरी अकाउंट किस तरीके से बनाए? ये लास्ट लेजर है, लेजर नंबर 5, बैड डेट रिकवरी। अगर हमको बैड डेट रिकवरी का अकाउंट बनाना पड़े तो वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आपका बैड डेट रिकवरी हो जाता है तो इसका मतलब कैश आता है, कैश आता है। अगर कैश आता है तो ये इनकम है, तो ये अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई कैश अकाउंट। देखिए बाई कैश अकाउंट मतलब कैश आया है तुमको, और कैश को तुम कहां पे ट्रांसफर करोगे? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो पीएल अकाउंट कहां पे आता है? डेबिट में आता है, ठीक है। तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट किस तरीके से बनेगा भैया? तो बैड डेट रिकवरी का मतलब क्या है पहले वो आप समझिए, कि जो चोट्टा पैसा मार के गया था मेरा वो पैसा दे गया, तो वो पैसा दे गया ना, मतलब बैड डेट रिकवरी में पैसा आपका आ गया ना, जो बैड डेट हुआ था वो पैसा आ गया ना, मिल चुका ना, तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय कैश अकाउंट। और ये कैश को आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा, ये कैश को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा, तो टू पीएल अकाउंट, बस क्लोज कर दीजिएगा, बस ये हो गया बैड डेट रिकवरी। तो अपने को ये 5 लेजर का जरूरत पड़ने वाला है इसका सम्स बनाने के लिए। ये सम्स अभी चमका दूंगा बटर की तरह, बटर की तरह, मक्खन की तरह सम्स अभी चमका दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आइए। और एक बार दोस्तों अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो ना, पाप लगेगा भाई। कमेंट, लाइक और शेयर तो पक्का से पक्का बनता है कि अभिषेक भैया कैसा पढ़ाते हैं, हटके पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, एक बार तो कमेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 आइए, देखिए। अच्छा गाइस, सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा गलत छप गया है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा गलत छप गया है हमारा, यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाने में। सर क्या करते हो आप? अरे टाइपिस्ट का गलती है ना, हमारा गलती थोड़ा ना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल के लेके आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई घाई नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए एज ऑन एज ऑन वो 31 दिसंबर 2012। अपने को यहाँ पे बैड डेट दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेट का डेबिट बैलेंस, फिर डेटर्स का डेबिट बैलेंस, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने को बोला एडिशनल बैड डेट जो है वो 5,000 है, और इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स। अपने को बोला हुआ है बैड डेट अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट और पीएल अकाउंट बैलेंस शीट। तो बेटा ये सब एग्जाम में नहीं आता, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आता। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो सिर्फ बैड डेट अकाउंट बनाना है अपने को, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना है, जो कि लेजर आपको सिखाया गया, लेजर नंबर 1 एंड लेजर नंबर 2। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, लेजर नंबर 1 और लेजर नंबर 2 आ जाओ, करते हैं। लिखिए फटाफट से, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टेक था, तो लास्ट वाला पेज में हमने डाल दिया है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये वाला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। चलिए आइए,
देखिए इन द बुक्स ऑफ ए बैनर्जी अपने को क्या क्या बनाने हैं बुज्जी? अपने को अपने को बनाना है बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए एक बैड डेट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट ऐसे करके लेजर बनाइए। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है ना? क्लियर है बाबू? चलिए, तो बैड डेट का डेट क्या दिया हुआ है? देखिए देखिए तो कुछ डेट दिया हुआ है क्या? हाँ भैया, 31 दिसंबर 2012 डेट दिया हुआ है। तो 31 दिसंबर 2012 ऐसे डेबिट में लिखना। सर डेट कॉलम बनाना पड़ेगा क्या? बच्चा हो क्या? बच्चा हो क्या आप लोग? इसी में लिखना सीखो आजकल। तो अब तुम बड़े हो चुके हो। तो यहाँ पे 31/12/2012 बैड डेट का कौन सा बैलेंस होता है भैया? डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है। बैड डेट का बैलेंस कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में लिखिए टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बैड डेट का बताओ? कितना बैलेंस है? 8,000 है। 8,000 है सर बैलेंस। तो लिख दीजिए 8,000। टू बैलेंस बीडी 8,000। क्लियर है? फिर क्या लिखते हैं भैया? फिर लिखते हैं टू डेटर्स अकाउंट। ये किसके लिए सर? फर्दर बैड डेट के लिए। फर्दर फर्दर बैड डेट भी है ना क्वेश्चन में। आपको क्या बोला था? फर्दर बैड डेट भी है ना। देखिए ये वाला फॉर्मेट जो करवाए हैं वैसे ही तो करवा रहे हैं बाबू। फर्दर बैड डेट, तो टू डेटर्स अकाउंट फर्दर बैड डेट। कितने का फर्दर बैड डेट है बताइए? जल्दी बोलिए कितने का फर्दर बैड डेट है? सर फर्दर बैड डेट बोला है 5,000 का है। एडिशनल बैड डेट 5,000 का है ना? तो लिख दीजिए 5,000। और अमाउंट को टोटल कीजिए, कितना आएगा? और जो भी अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? वो पीबीडी में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर हो जाएगा। कब? 31/12/2012 में ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। पीबीडी का मतलब बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा पीबीडी अकाउंट में। कितना? ये 13,000 ट्रांसफर हो जाएगा। तो 13,000, यहाँ पर भी 13,000। बस हो गया बैड डेट। तो बस बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस और फर्दर फर्दर बैड डेट यहां लिखना है और ट्रांसफर कर देना पीबीडी में। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। फिर क्या बनाने बोला है? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। आइए आइए बनाइए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो पार्ट भी हम नहीं लाएंगे। किंतु प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट और ये सब सारे नोट्स, ये सब सारे सजेशंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाना है गाइस। फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे और ले लो जाके। प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका कैसे करके बनाए सर अकाउंट्स? तो पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। आइए जरा देखिए आप लोग, प्रोविजन फॉर बैड डेट में कितना अमाउंट दिया हुआ है? ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस सर 12,000 दिया हुआ है। 12,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ पे दिया होता है सर? क्रेडिट में दिया होता है। तो क्रेडिट में इसका ओपनिंग बैलेंस बैठेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट में दिया होता है तो क्रेडिट में इसका ओपनिंग बैलेंस बैठेगा। बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस 12,000। ठीक है। अब ये जो पीबीडी है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये जो यहाँ पे बाई पीबीडी लिखे हैं, बैड डेट अकाउंट में जो बाई पीबीडी लिखे हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैड डेट अकाउंट। और ये वाला अकाउंट, ये वाला अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू बैड डेट अकाउंट और 13,000 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अब क्या निकालेंगे सर? अब अपने को निकालना है टू बैलेंस सीडी। अब सर बैलेंस सीडी कैसे निकलता था? आप फॉर्मूला बताए थे। तो बैलेंस सीडी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट इनटू परसेंटेज। क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। क्लोजिंग बैलेंस मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस अपने को निकालना है। तो कैसे करके निकालना है कि डेटर्स का बैलेंस देखिए। क्वेश्चन में आप डेटर्स का बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ है सर? 3,00,000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेटर्स लेना, उसके साथ माइनस करना फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना था? 5,000 था। 5,000 था ना फर्दर बैड डेट। एडिशनल बैड डेट कितना था? 5,000।
और इनटू परसेंटेज, परसेंटेज कितना है बताओ, कितना है परसेंटेज, 5% है भैया, 5%। देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ 5%, 5% दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू परसेंटेज। क्लियर है, सबको समझ गया? तो 3 लाख माइनस 5 हजार, जो भी बचा उसका 5%, 14,750। डन। तो आइए अब बैलेंस कीजिए और यहाँ पे लिखिए बाई पीएल अकाउंट। मतलब ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कहाँ पे होगा, पीएल अकाउंट में होगा, बाई पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ पे आएगा 27,770, यहाँ पर भी 27,770, और 27,770 से माइनस कर दीजिए 12,000, कितना निकलेगा? तो 13,000 प्लस 14,750, सर 27,750 निकलेगा, सो सॉरी, 27,750, 27,750, यहाँ पर भी 27,750, और उससे 12,000 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 15,750 आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बेटा जी। ठीक है, हो गया, हो गया ना, ये सम खत्म। अब चलिए नेक्स्ट सम, अब अगला सम करिए, चलिए आइए। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ेंगे, और मैंने प्रॉपरली पूरा नया पीडीएफ ही बना दिया है, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैंने प्रॉपरली नया पीडीएफ बना दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, डन। अब प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं, एक बार आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, अब 2 में क्या बोला है सर, यहां पे बोला हुआ है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2020। मतलब कि अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ 31 दिसंबर 2020 का, किसका, आरसेन का। और बोला हुआ है यहाँ पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखिए, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है अपने को फिर बैड डेट दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, मतलब बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अपने को, सब कुछ अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़िए, ऑन इंक्वायरी इट वॉज असरटेन्ड दैट डेटर्स इंक्लूड, बोला इंक्वायरी करने पर पता चला कि डेटर्स में ये 20,000 ऐसा एक अमाउंट था जो एस रॉय से वो पाता था, और 15,000 जो था वो एस रॉय को ड्यू था। मतलब 15,000 एस रॉय को देना था और 20,000 एस रॉय को पाना था। मतलब इसको बोलते हैं अपने लोग अकाउंटिंग टर्म में म्यूचुअल इंडेटनेस। म्यूचुअल इंडेटनेस मतलब इन दोनों में से, म्यूचुअल इंडेटनेस वाला कंसेप्ट क्या कहता है, इन दोनों में से जो छोटा रहेगा, इन दोनों अमाउंट में से जो छोटा रहेगा ना, उसको क्या करते हैं कि डेटर से लेस कर देते हैं और क्रेडिटर से भी लेस कर देते हैं। यहां पे क्या बोला है कि 20,000 हम एसरॉय से पाते हैं, 20,000 हम एसरॉय से पाते हैं, और 15,000 हमको एसरॉय को देना है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल सेट ऑफ। अपने लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट में इसको यूज करते हैं, म्यूचुअल सेट ऑफ। तो सर ऐसा वाला एंट्री को क्या करना रहता है, ऐसा वाला एंट्री को हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा अमाउंट है, ये 20,000 या 15,000 में से जो छोटा अमाउंट है, उसको डेटर से भी लेस कर देते हैं और क्रेडिटर से भी लेस कर देते हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डेटर से लेस होगा 15,000, यहाँ पे अपने पास डेटर है, इसका मतलब ये 15,000 लेस होगा, है ना जी। फिर क्या दिया हुआ है कि 8,000 घुसा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर के लिए डेटर्स में। मतलब 8,000 गलती से डेटर्स में इंक्लूड हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर का वो अमाउंट था, सेल ऑफ फर्नीचर का 8,000 अमाउंट था, वो गलती से डेटर्स में घुस गया, लेस कर दो। अगर गलती से सेल ऑफ फर्नीचर का अमाउंट घुस गया तो डेटर से लेस कर दो, सीधा सा बात है। ठीक है, और बैड डेट अपने को बोला हुआ है 8,000, मतलब ये क्या है, फर्दर बैड डेट है, फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना बोला हुआ है, 8,000। तो आइए अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, फिर बैड डेट अकाउंट अपने को बनाना है, और अपने को परसेंटेज दिया हुआ है 5%, और बोला है पीएल बैलेंस शीट बनाओ। ये बनाने का दरकार नहीं है, ये सब नहीं आता है एग्जाम में, एग्जाम में बस ये 3 पार्ट पूछेगा आप लोग को। ठीक है, तो अपने को बैड डेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाना है। आइए फटाफट से आइए, आइए बनाते हैं। लिखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट अपने को क्या बनाना है, फर्स्ट अपने को बनाना है बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट। ठीक है,
और दूसरा अपने को क्या बनाना है, दूसरा अपने को बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ओके, चलिए आइए। तो बैड डेट का कहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सर? बैड डेट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस लिखिए फटाफट। टू बैलेंस बीडी। तो बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए तो। आप लोग काइंडली ये टेलीग्राम से क्वेश्चंस ले लीजिए ये सब, ठीक है। तो बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है बेटा? भैया 10,000 दिया हुआ है, 10,000। तो ये 10,000 को बैड डेट के डेबिट साइड में लिखो, ठीक है। फिर फर्दर बैड डेट को कहां पे लिखते हैं? वो भी डेबिट साइड में लिखते हैं, टू डेटर्स अकाउंट बोल के, टू डेटर्स अकाउंट बोल के। सो टू डेटर्स अकाउंट और फर्दर बैड डेट। कितने का फर्दर बैड डेट है? 8,000 का फर्दर बैड डेट है। और ये सारे के सारे अमाउंट को हम लोग पीबीडी में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, मतलब 18,000 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पीबीडी में, ठीक है। यहां पर भी 18,000, यहां पर भी 18,000, ठीक है। अब आइए प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ही होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, आइए। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है? क्रेडिट में बैठता है सर, क्रेडिट में बैठता है, बाय बैलेंस बीडी। कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस, बताइए। सर 15,000 है सर जी, 15,000 है, तो 15,000 बिठाइए, है ना। अब बिठा दिए, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये जो बैड डेट आपने यहां पे बैड डेट के क्रेडिट साइड में जो पीबीडी लिखा है, सो पीबीडी के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? ये टू बैड डेट अकाउंट, और ये वाला बैलेंस ट्रांसफर करो, मतलब ये 18,000 यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अपने लोग फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहे हैं बाबू। तो सीधा सा बात है, यहां पे लिखो टू बैड डेट अकाउंट 18,000। और सर फिर क्या निकालते हैं? फिर निकालते हैं टू बैलेंस सीडी। और इस बार बहुत ही वर्किंग नोट है, इसीलिए वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। आइए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इजीली इस बार नहीं निकलेगा, वो फॉर्मूला से वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग पीबीटी, मतलब कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग पीबीटी निकाल रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले अपने लोग अपने लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? डेटर्स, डेटर्स। तो सबसे पहले लिखिएगा डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस। ये बताइए डेटर्स कितना दिया हुआ है? जल्दी बोलो, डेटर्स कितना दिया हुआ है? 1,40,000 दिया हुआ है सर, 1,40,000 डेटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ लेस कर दो म्यूचुअल सेटअप। हम क्या बोले थे? हम क्या बोले थे? अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि जहां पे 20,000 एस रॉय को मतलब एस रॉय से 20,000 पाना है हमको, और 15,000 एस रॉय को देना है, तो क्रेडिटर्स और डेटर्स से दोनों से लेस करते हैं, तो डेटर से लेस होगा ना। ये क्या? म्यूचुअल सेट ऑफ। कौन सा लेस करे सर? जो छोटा अमाउंट है, ये 20,000 और 15,000 में से जो छोटा अमाउंट है उसको लेस कर दीजिए। ये 20,000 और 15,000 में से जो छोटा अमाउंट है उसको लेस कर दीजिए डेटर से। तो छोटा अमाउंट कौन सा है? 15,000। तो लेस कीजिए म्यूचुअल सेट ऑफ, म्यूचुअल सेट ऑफ 15,000, ठीक है। फिर लेस कीजिए कि डेटर में घुसा हुआ था सेल ऑफ फर्नीचर। अरे डेटर्स में घुसा हुआ था सेल ऑफ फर्नीचर, अरे डेटर्स के अंदर सेल ऑफ फर्नीचर घुसा हुआ था, तो उसको भी लेस करना पड़ेगा। तो सेल ऑफ फर्नीचर भी अपने को लेस करना पड़ेगा। ये कितना है? 8,000, ठीक है। लेस कीजिए, फिर फर्दर बैड डेट, ये सब सब लेस होगा, ठीक है। मतलब डेटर से सब कुछ लेस होगा। तो फर्दर बैड डेट कितना है बताइए? फर्दर बैड डेट भी भैया 8,000 है, 8,000 है। तो लेस करके बताइए, ये सब सब लेस करके बताइए। हाँ, कितना लेस करके बताओ? 1,40,000 लेस 15,000 लेस 8,000 लेस 8,000, 1,09,000 निकलेगा सर जी, ठीक है। 1,09,000
9,000 निकलेगा। मतलब इस 1,09,000 पे 5% अपने को निकालना है। ये फिर निकलेगा अपना क्लोजिंग पीबीडी। क्लोजिंग पीबीडी ये 1,09,000 पे 5% निकाल लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस इस बार कुछ कुछ लेसिंग वाला आइटम ज्यादा था, जैसे म्यूचुअल म्यूचुअल सेट ऑफ, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर, ये सब लेस वाला आइटम ज्यादा था, इसीलिए वर्किंग नोट में कर दिए। तो 1,09,000 का 5% अब निकाल दीजिए। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? 1,09,000 का 5% निकालिए फटाफट से। 5450। सर 5% क्यों निकाले? तो हौला देख, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 5% आप लोग को डेटर्स पे कैलकुलेट करना, तो परसेंटेज लास्ट में इंटू करते हैं ना, लास्ट में इंटू परसेंटेज से करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, दिया हुआ है तो 5% इसीलिए निकाले। तो क्लोजिंग का 5%। और इसको आप कहां पे ट्रांसफर करते हो? इसको भैया पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो लिखिएगा बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट और ट्रांसफर कीजिएगा 8450। लेकिन सर इस बार डेट नहीं लिखे आप, तो लिख दो डेट 31/12/2000। कौन सा दिया हुआ है? 31/12/2020 ना सर, डेट नहीं लिखे इस बार। 31/12/2020 यहाँ पे, 31/12/2020 यहाँ पे, बस हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है ना सबको? चलिए मिलाइए, मिलाइए, मिल जाएगा। तो 23,450 और 23,450। ये पीएल कैसा निकला सर? ये बैलेंसिंग फिगर से निकला बाबू, बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंस किए ना अभी अपने लोग, पीएल को तो बैलेंस किए। पीएल तो बैलेंसिंग फिगर से निकलता है हमारा, प्रोविजन फॉर बैड डेट का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं जस्ट अपने लोग। अच्छा, इस बार अपने लोग 4 अकाउंट बनाएंगे। 4 अकाउंट, कितना? 4 अकाउंट। एग्जाम में यही आएगा आप सबका कि बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब 4 अकाउंट बनेगा इस बार। कितना अकाउंट बनेगा? 4 अकाउंट बनाएंगे इस बार। ठीक है, तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए। अपने को यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स का बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख। ओके सर जी। फिर दिया हुआ है बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस। ये बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड का ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है। ओके, फिर आप लोगों को प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। सबका ओपनिंग बैलेंस अपने को दे के रखा है यहाँ पे। नीचे में बोला फर्दर बैड डेट जो है वो तुम्हारा 2,000 है, और बोला चेक 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 डिसऑनर्ड, मतलब चेक डिसऑनर्ड जो है वो 5,000 का है, मतलब चेक डिसऑनर्ड हो गया तो पैसा नहीं कटा होगा डेटर से। चेक अगर डिसऑनर हो गया तो डेटर से पैसा नहीं कटा होगा, तो डेटर्स में प्लस होता है चेक। ठीक है, अगर कोई भी चेक डिसऑनर्ड होता है ना तो डेटर्स में प्लस हो जाता है, मतलब वो पैसा नहीं कटा बैंक से। तो डेटर्स में क्या होगा? चेक चेक डिसऑनर्ड प्लस हो जाएगा। और मिस्टर अभिषेक दास इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स, ये 10,000 एंड इट क्रेडिटर्स 8,000। मतलब वही वाला म्यूचुअल इंडेटनेस वाला बात, सेट ऑफ वाला बात, कि वो हमारा डेटर भी है, वो हमारा क्रेडिटर भी है। मिस्टर अभिषेक दास जो है, उस मिस्टर अभिषेक दास जो है उसको हमने 10,000 रुपए दिए हैं और 8,000 रुपए पाते हैं। वो सॉरी, हम उसे वो 10,000 रुपए पाते हैं और 8,000 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ नहीं करना है। इनमें से जो छोटा अमाउंट है, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है, 10,000 या 8,000 में से, म्यूचुअल इंडेटनेस का केस है, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो डेटर से घटा लेना। वो डेटर से घटा लेना आप लोग, बस बात खत्म। और बोला क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 8% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड 5%। यहाँ पे बहुत टफ हो गया है अब सिचुएशन। तो आइए एक एक करके समझाते हैं आप लोगों को, क्या दिक्कत है। आइए, आइए बनाइए, सम बनाइए। हम है ना, हम आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। इस बार 4 अकाउंट बनेगा, 4 छोटा छोटा अकाउंट बनाओ। इस बार 4 अकाउंट बनेगा। सबसे पहला अकाउंट बैड डेट अकाउंट।
सबसे पहला अकाउंट ये बैड डेट अकाउंट, बनाइए बैड डेट अकाउंट। आई, सबसे पहले बैड डेट का बैलेंस कहां पे लिखते हैं भैया? बैड डेट का बैलेंस डेबिट में लिखते हैं भैया, डेबिट में लिखते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं टू बैलेंस बीडी, कितना है बैड डेट? 10,000। और टू डेटर्स अकाउंट, ये डेटर्स अकाउंट किसके लिए लिखे भैया? फर्दर बैड डेट के लिए। फर्दर बैड डेट भी है ना बाबू, फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट कितना है? 2,000 का फर्दर बैड डेट है। और ये सारा अमाउंट अपने लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? पीबीडी अकाउंट में। पीबीडी अकाउंट में मतलब 31/12/2020 में ये सारा अमाउंट हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? बाय पीबीडी अकाउंट। ये 12,000। अब क्या बनाओगे? अब बनाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। अब बनाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, पीबीडी अकाउंट बनाओ। ये बताइए पीबीडी का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है भैया। पीबीडी का ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट में आता है। तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी 1/1/2020 ऐसे करके लिखिएगा। 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है पीबीडी का बताइए तो? कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस पीबीडी का? सर 5,000 दिया हुआ है, सर 5,000 दिया हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो काइंडली एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पार्ट भी मैं भी ला पाऊं। तो कितना है? 5,000 है ना? 5,000। बिल्कुल सर, ओके। ओके सर जी, डन। अब क्या करते हैं बताओ? अब सर ये जो पीबीडी यहां पे लिखे हो आप, बैड डेट के जो क्रेडिट साइड में जो पीबीडी लिखे हो, तो पीबीडी के डेबिट साइड में क्या होगा? बैड डेट होगा। और ये वाला जो बैलेंस होगा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये जो 12,000 है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो सीधा सा बात लिखो ना, यहाँ पे लिखो 31/12/2020। तो 31/12/2020 लिखो टू बैड डेट अकाउंट। मतलब ये वाला जो बैलेंस है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, मतलब कि 12,000, मतलब कि 12,000, ठीक है? और अपने को निकालना क्या रहता है यहाँ पे? अपने को निकालना रहता है टू बैलेंस सीडी। इसको इस बार भी नोट नंबर 1 में निकालना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारा एडजस्टमेंट है, बिकॉज बाबू बहुत सारा एडजस्टमेंट है। और 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ के रखिएगा, ठीक है? एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना है अपने को। 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ के रखिएगा, जगह छोड़ के रखिएगा बाबू। आइए इसका नोटिंग करते हैं। आइए टू बैलेंस सीडी का नोटिंग करते हैं। आइए हम क्या बोले? 2 लेजर का जगह छोड़ के रखिएगा। तो नोट नंबर 1 कि कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग पीवीडी, ठीक है? आई, सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस। ये डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस। तो डेटर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सर? 5,00,000। सर 5,00,000 का डेटर्स दिया हुआ है। लेस कीजिए फर्दर बैड डेट, उसमें से अपने लोग लेस क्या करते हैं? फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट कितना है? 2,000 का फर्दर बैड डेट है। लेस कीजिए सेट ऑफ, म्यूचुअल सेट ऑफ कितना हुआ है? म्यूचुअल सेट ऑफ, आप सर बोले थे कि अगर कोई मेरा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है तो जो छोटा अमाउंट है, ये 10,000 और 8,000 में से जो छोटा अमाउंट है वो मेरा सेट ऑफ बन जाता है, उसको लेस करना पड़ता है। तो 10,000 और 8,000 में से छोटा अमाउंट कौन सा है? 8,000 सर, 8,000। तो लेस कीजिए 8,000, ठीक है? क्लियर है? बचेगा कितना बताइए? बचेगा 4,90,000, 4,90,000, ठीक है? और देखिए अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो उसको ऐड करते हैं डेटर्स में। अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ है उसको ऐड करते हैं डेटर्स में, बेटा ऐड करते हैं, ऐड करना डेटर्स में। ओके सर, तो ऐड कर दीजिए चेक इज ऑनर्ड। कितने का चेक बताओ सर? 5,000। 4,95,000, 4,95,000 हमारा क्लोजिंग पीबीडी निकला। क्लोजिंग क्लोजिंग पीबीडी कितना निकला? 4,95,000, मतलब 4,95,000 का 5%।
परसेंटेज कितना दिया 5% ना, मतलब 4,95,000 का 5% इज क्लोजिंग पीवीडी। तो क्लोजिंग पीवीडी कितना निकलेगा 4,95,000 का 5%। बस कितना निकलेगा बताओ 4,95,000 का 5%। ना ना 8%, 8%, 5 नहीं प्रोविजन फॉर बैड डेट तो भैया 8% था। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो 8% पे निकालना था। तो 4,95,000 का 8% मतलब 39,600, यानी 39,600, 5% नहीं 8%, प्रोविजन फॉर बैड डेट तो 8% निकालना था। तो 39,600 और जो बैलेंस बचा वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा साल के आखिरी दिन, मतलब 31/12/2020 को वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी बैलेंस बचा। कीजिए। तो 12,000 प्लस 39,600, यहाँ पे 51,600, यहाँ पे भी 51,600, लेस कीजिए 5,000 यानी 46,600। ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा सा बात है। ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, आईपीएल अकाउंट बैलेंसिंग। अब क्या बनाना है अपने को, अब बनाना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब बनाना है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आइए, अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये बताइए डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है पीएल में, कहाँ कहाँ देखते हो डिस्काउंट अलाउड, कहाँ देखते हो सर, डेबिट में देखते हैं, तो डेबिट वाला बैलेंस है। तो 31/12/2020 लिखिए टू बैलेंस बीडी। अगर डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट का बैलेंस है तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखिएगा। कितना का बैलेंस दिया है 2,000 का। ये पूरा का पूरा बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लिखिए बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का इतना ही रोल है, बस बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आइए, ये बताइए इसका बैलेंस कहां पे आता है, क्रेडिट में आता है कि डेबिट में आता है। भैया कोई भी प्रोविजन अगर दिया हो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस लिखिए बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, देखिए तो क्वेश्चन में देखिए कितना बैलेंस दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ लिखिए 2500, यहाँ पे लिखिए 2500। सर कौन से डेट पे, याद रखिएगा 1/1/2020 लिख दीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा 1 तारीख को लिखा जाता है, 1 तारीख को लिखा जाता है, ठीक है सर, ओके। अब देखिए, अब ये डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में, डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखे हैं, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड के क्रेडिट साइड में तूने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिखे हैं, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब ये वाला जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर होगा। तो करो ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना है 2,000 ना, कितना है 2,000 ना, तो 31/12/2020। अच्छा, अब इसका अपने को क्या निकालना है, इसका अपने को निकालना है टू बैलेंस बीडी। 31/12/2020 इसका मेरे को निकालना है टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था डेटर्स, ठीक है। जो आपका फाइनल वाला डेटर्स निकला, फाइनल वाला डेटर्स मतलब 4,95,000 जो फाइनल वाला डेटर्स निकला है उसके साथ पीबीडी माइनस कर देना, डेटर्स माइनस पीबीडी। जो क्लोजिंग डेटर्स अभी अभी जो क्लोजिंग डेटर्स निकाले हैं उसके साथ पीबीडी को माइनस कर देना, सीधा सा बात है। तो कितना है क्लोजिंग वाला डेटर्स, कितना है 4,95,000 माइनस पीबीडी कितना निकला था, पीबीडी पीबीडी कितना निकला था, पीबीडी निकला था 39,600, उसको माइनस कर देना। तो 4,95,000 माइनस 39,600,
कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5% बेटा, 5%। 5%। ये 5% दिया हुआ ना, बिल्कुल। निकालो। 4,95,000 माइनस 39,600 का 5%, 22,770। 22,770। यहाँ पे हो जाएगा 24,770। यहाँ पर भी 24,770। यहाँ पे आ जाएगा भाई पीएल अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे। कितना निकलेगा बैलेंसिंग फिगर बताओ? 24,770 माइनस 2,500 कितना? 22,270। सीधा सा बात है बाबू, सीधा सा बात है, सीधा सा निकाल दिया अपने लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कुछ था इसमें मुश्किल था? तो पार्ट ए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि पार्ट बी भी आ सके। थैंक यू सो मच।